हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज है 18 मार्च और आज की इस वीडियो में हम 18 मार्च से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो सारी चर्चा करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा या ज्ञान कोश फेसबुक पेज से भी आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जानकारी थी आपको पीडीएफ से संबंधित। अब हम बढ़ते हैं एक एक करके करंट अफेयर्स की तरफ। तो सबसे पहली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि आज 18 मार्च है और आज का जो दिन है वो किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज दो दिवस है। सबसे पहला तो आयुध कारखाना दिवस। आयुध कारखाना दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है क्योंकि भारत का जो सबसे पुराना आयुध कारखाना था वो आज ही के दिन 1802 में कोलकाता में खोला गया था। तो इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं कि भारत का पहला आयुध कारखाना कब खुला था, कहां पर खुला था। तो दोनों जानकारियां मैंने आपको दी है। उसके पश्चात दूसरा है कि वैश्विक पुनरावर्तन दिवस। वैश्विक पुनरावर्तन दिवस जो है ये भी आज ही के दिन मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो पहली बार यह दिवस 2018 में मनाया गया था। किसके द्वारा मनाया गया था? BIR यानी कि अंतरराष्ट्रीय पुनरावर्तन ब्यूरो के द्वारा इसे मनाया गया था। तो ये आज के दिवस से संबंधित दोनों जानकारियां हैं जो कि मैंने आपको यहां से दी है। इसके बाद बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। तो एक एक करके हम प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है कि आईसीसी ने दो खिलाड़ियों पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया। तो ऐसे दो खिलाड़ी जिन पर अब आईसीसी ने 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो ऐसे दो खिलाड़ी है मोहम्मद नावेद और शैमान। दोनों खिलाड़ी जो है वे संयुक्त अरब अमीरात के क्रिकेटर है और दोनों पर ही अब 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बात कर लेते हैं कि किस कारण से लगाया गया इन दोनों पर प्रतिबंध। तो इन दोनों पर जो प्रतिबंध लगाया गया क्योंकि उन्होंने 2019 में जो T20 विश्व कप हो रहा था उसके क्वालिफाई मैच में मैच फिक्स करने का प्रयास किया था। मैच फिक्स कर नहीं पाए थे, मात्र प्रयास किया था और प्रयास करने के कारण ही इस प्रकार के दंड के लिए भी दंडनीय अपराध है और इसी को ध्यान में रखते हुए आईसीसी ने उन पर 8 साल का आगामी 8 सालों का प्रतिबंध लगा दिया है। अब यहां से प्रश्न ये बनेगा कि प्रतिबंध लगाया है आईसीसी ने। तो आईसीसी के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि हम बात करें कि आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है। आईसीसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो आईसीसी की फुल फॉर्म है। बात करें इसके अध्यक्ष की तो इसके अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की बात करें तो मनु साहनी। और आईसीसी का मुख्यालय कहां पे है? तो आईसीसी का मुख्यालय है दुबई यूएई में, जो कि दुबई में ही इसका मुख्यालय है। तो ये सारी जानकारियां मैंने आपको यहां से पहले प्रश्न से दी है। अब पहले प्रश्न के पश्चात हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भीम ऐप पर यूपीआई हेल्प नामक भुगतान इकाई लॉन्च की है। तो अब ये जो भीम ऐप है जो कि ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसी पर यूपीआई हेल्प नामक एक भुगतान इकाई लॉन्च की है। तो ये भुगतान इकाई किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये भुगतान इकाई जो है ये एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च की गई है। एनपीसीआई अर्थात नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसके द्वारा यानी कि हिंदी में कहे तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के द्वारा ये लॉन्च की गई है। इसका उद्देश्य यह है कि जो डिजिटल भुगतान है इनसे डिजिटल भुगतान से संबंधित मुद्दों का निवारण करना ही भीम यूपीआई हेल्प जो नई इकाई लॉन्च की गई है इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात कर लेते हैं एनपीसीआई के बारे में। एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके एमडी और सीईओ कौन है? तो इसके एमडी और सीईओ है दिलीप असबे। दिलीप असबे जो है वे एनपीसीआई के एमडी और सीईओ हैं। बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहां पे है। तो इसका मुख्यालय जो है वो है मुंबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। तो इस प्रकार से पूरी जानकारियां जो हैं वो मैंने आपको इस प्रश्न से भी दी, साथ साथ में एनपीसीआई के बारे में भी दी है। तो आपने भी ऐसे ही पढ़ना है कि जैसे ही करंट अफेयर पढ़े उससे संबंधित प्रश्नों पर भी आपने जरूर विचार विमर्श करना है, जरूर चर्चा करनी है। उसके बाद है अगला प्रश्न कि 5 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। 5 दिवसीय जो फोटो प्रदर्शनी है इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो अगर आपसे पूछा जाता है केंद्र शासित प्रदेश तो ये जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में आयोजन किया गया। लेकिन अगर आपसे स्थान पूछा जाता है, आपसे आयोजन स्थल पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर के बारामूला स्पोर्ट्स स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम में? ये बारामूला स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है इसमें 5 दिवसीय फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यहां से बात ये कर लेते हैं कि जो ये बारामूला स्पोर्ट्स स्टेडियम है ये इंडोर स्टेडियम है और इसमें 5 दिवसीय है। तो 5 दिवसीय जो है ये 17 मार्च से लेकर के 21 मार्च तक आयोजित की जा रही है। बात कर लेते हैं इसका उद्घाटन किसने किया। तो इसका उद्घाटन बारामूला उपायुक्त भूपेंद्र
कुमार द्वारा इसका आयोजन जो है ये किया गया है। तो ये जानकारियां मैंने आपको यहां से दी है। इसके पश्चात देखिएगा कि जम्मू कश्मीर में ये आयोजन किया गया है। तो जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ बातें पढ़ते हैं, जैसे कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश कब बना था। तो 31 अक्टूबर 2019 में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था। इससे पहले 2019 से पहले 31 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर जो है इसे राज्य का दर्जा प्राप्त था, लेकिन हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा यह कदम उठाया गया कि अब इसका जो राज्य का दर्जा है वो समाप्त करके इसे दो, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभक्त कर दिया गया था, क्योंकि उस समय इसमें आतंकवादी गतिविधियां बढ़ रही थी और इनको रोकने के लिए इसमें उपराज्यपाल का शासन या राष्ट्रपति शासन के अधीन इसमें कार्य किया गया। अब बात कर लेते हैं कि जम्मू कश्मीर की राजधानियां कितनी हैं। तो दो राजधानियां, पहली है श्रीनगर, दूसरी है जम्मू। श्रीनगर जो है ये आपकी गर्मियों की राजधानी है, यानी कि मई से अक्टूबर तक की होती है, लेकिन जम्मू जो है ये शीतकालीन यानी कि सर्दियों की राजधानी है, जो कि नवंबर से अप्रैल तक होती है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में जिले कितने हैं, तो 20 जिले हैं। बात करते हैं कि वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, तो वर्तमान में उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो कौन थे, ये मुर्मू। जो इससे पहले जो पहले उपराज्यपाल थे वो थे मुर्मू, ठीक है, जो कि अब कैग भी बना दिए गए थे। कैग बनने के पश्चात उन्होंने पद त्याग दिया था, जिसके बाद अब मनोज सिन्हा इस पद पर आसीन है। तो ये जानकारियां हमने इस प्रश्न से पूरी तरह से पढ़ ली है। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। तो किसने लगाया है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना किसने लगाया है? तो ये जुर्माना जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लगाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर अब 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और कारण क्या है? क्योंकि आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन किया और इनके विशिष्ट निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अब एक बात और आप समझ लीजिएगा कि भारत में किसी भी बैंक को अनुमति देनी है, किसी भी बैंक का शुरुआत करवानी है, किसी भी बैंक को बंद करना है, प्रतिबंध लगाना है, ये सारे के सारे अधिकार जो हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को ही केवल प्राप्त हैं। इसके बाद में बात कर लेते हैं, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जुर्माना लगाया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ी बातें करते हैं। जैसे इसकी स्थापना कब हुई थी? तो एसबीआई की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 2 जून 1806 में करी गई थी, लेकिन 1806 में इसकी स्थापना बैंक ऑफ कलकत्ता के रूप में हुई थी। उसके पश्चात इसका नाम 15 अप्रैल 1840 में बदल के बैंक ऑफ बॉम्बे कर दिया गया था। 3 साल के बाद 1 जुलाई 1843 में इसका नाम बदल के बैंक ऑफ मद्रास कर दिया गया था। उसके बाद 27 जनवरी 1921 में इसका नाम परिवर्तित करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था और अंततः 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया था। तो ये सारी की सारी इसके नाम परिवर्तन करने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई है। अगर हम बात करें कि इसका मुख्यालय कहां पे है, तो इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में। और अगर हम बात करें कि इसके चेयरमैन कौन है, तो दिनेश कुमार खारा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, दिनेश कुमार खारा जो है वे वर्तमान में इसके चेयरमैन है। तो ये सारी जानकारियां हमने यहां से पढ़ी है। आपने करंट अफेयर को इसी प्रकार से पढ़ना है। अगला प्रश्न है कि टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर पहले ट्रांसजेंडर पुरुष कौन आए हैं? पहले ट्रांसजेंडर पुरुष जो कि टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पेज पर अब उनकी फोटो लगाई गई है, तो ये बने हैं अभिनेता एलियट पेज। अभिनेता एलियट पेज जो हैं उनका नाम है एलियट पेज। पेज कोई ऐसा मत समझिएगा, पेज उनका नाम है एलियट पेज, ठीक है। तो ये जानकारियां यहां से थी। उससे पहले देखिएगा जो एलियट पेज है ये अपनी फिल्म जूनो के लिए 2007 में ऑस्कर के लिए भी नामांकित किए गए थे। ऑस्कर के लिए भी नामांकित किए गए थे, लेकिन उन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला नहीं था। उसके बाद बात कर लेते हैं कि ये तो पहले ट्रांसजेंडर पुरुष हुए, लेकिन अगर पहली अभिनेत्री की बात करें, पहली महिला की बात करें, तो 2014 में अभिनेत्री लावर्न कोक्स जो है वे पहली ट्रांसजेंडर महिला बनी थी जो कि टाइम पत्रिका के फ्रंट कवर पर आई थी। तो ये जानकारी हमने यहां से पढ़ी, लेकिन टाइम पत्रिका के बारे में भी थोड़ी बातें पढ़ लेते हैं क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं यहां से। तो टाइम पत्रिका पहली बात तो अमेरिकी पत्रिका है। इसका मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। बात कर लेते हैं कि इसका पहला एडिशन कब हुआ था, तो पहला एडिशन इसका 3 मार्च 1923 में लॉन्च किया गया था, यानी कि लगभग 97-98 साल पहले इसका पहला संस्करण जो था वो आया था। उसके बाद है अगला प्रश्न, आप सभी के लिए इसी प्रकार से
अब आता है आपका आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न क्या है? आज का प्रश्न यह है कि प्रधानमंत्री के किस सलाहकार के ने इस्तीफा दिया है? तो ये आज आप सब, ये के नहीं है, ये ने है। तो किस सलाहकार ने इस्तीफा दिया है? तो ये आपका प्रश्न है जो कि आपने आज के आंसर में देना है। इसके बाद बढ़ते हैं कि ब्रिटेन के कैबिनेट ने दूसरा प्रमुख मुख्यालय कहां बनाने की घोषणा की गई थी? तो ये मैंने कल आपसे प्रश्न पूछा था जिसका आंसर है ग्लासगो। ठीक है, तो ये सारे के सारी जानकारी अब मैं हर दिन आपसे प्रश्न पूछता हूं जिसका जवाब आप वीडियो में देते हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न कि जम्मू कश्मीर में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। जम्मू कश्मीर में मुफ्त चिकित्सा शिविर का आयोजन जो किया गया है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा इसका आयोजन जो है ये किया गया है। अब बात कर लेते हैं अगला इसके बारे में कि सीआरपीएफ की 53वीं बटालियन के द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जबकि उत्तर कश्मीर के बारामूला जिले के जहांपोरा गांव में इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में बात करते हैं कि अब सीआरपीएफ ने उद्घाटन किया है, तो सीआरपीएफ के बारे में थोड़ी बातें पढ़ते हैं। सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 में करी गई थी। बात कर लेते हैं इसका मुख्यालय कहां पे है? तो सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। बात करते हैं कि इसके महानिदेशक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसके महानिदेशक जो है वह है आईपीएस अधिकारी कुलदीप सिंह। तो कुलदीप सिंह जो है वो सीआरपीएफ के वर्तमान में महानिदेशक है। तो ये सारी जानकारी हमने यहां से पढ़ी। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आता है कि माई ओन नामक विशेष प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो माई ओन नामक जो विशेष प्रदर्शनी है इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आयोजन मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो कि मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका आयोजन किया गया। कहां पर आयोजन किया गया? तो इसका आयोजन इंफाल में किया गया है। इंफाल जो है मणिपुर की राजधानी भी है। कब से कब तक आयोजन होगा? तो इसका 16 मार्च से लेकर के 22 मार्च तक इसका आयोजन किया जाएगा। जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो स्थानीय उत्पाद है उन स्थानीय उत्पादों को का प्रदर्शन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके बारे में देखिएगा, इसके बारे में सारी जानकारी हमने पढ़ ली है। जिसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक के लिए अर्हता प्राप्त करने वाली पहली फेंसर कौन बनी है? तो अब बनी है तमिलनाडु की भवानी देवी। तमिलनाडु राज्य की भवानी देवी जो है वे ओलंपिक क्वालिफाई करने के लिए पहली फेंसर बनी है। अब उन्होंने हंगरी में जो विश्व कप होगा टोक्यो ओलंपिक, इसके लिए अब हंगरी में माफ करिएगा कि उन्होंने जो अगला ओलंपिक होगा उसके लिए स्थान प्राप्त कर लिया। वे 8 बार राष्ट्रीय चैंपियन रियो ओलंपिक के लिए भी क्वालिफाई करने में असफल रही और देखिएगा इतनी असफलताओं के बाद में उन्होंने सफलता प्राप्त की है। तो ये जानकारी हमने यहां से दी। उसके बाद है अगला प्रश्न कि सिबरथोर्न वृक्षारोपण शुरू करने की घोषणा की गई। सिबरथोर्न आज का आखिरी प्रश्न है कि सिबरथोर्न जो वृक्षारोपण अभियान है इसको शुरू करने की घोषणा कौन से राज्य के द्वारा की गई? तो ये करी गई है हिमाचल प्रदेश राज्य के द्वारा। इसकी घोषणा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो बजट पेश किया था उस बजट में इसकी घोषणा करी गई थी। और जो सिबरथोर्न वृक्ष है ये एक झाड़ी होती है, नारंगी पीले रंग का खाद्य बेरी का उत्पादन करती है और इसका उपयोग पेट, हृदय और त्वचा की समस्याओं के इलाज के लिए किया जाता है। तो ये जानकारी मैंने आपको यहां से दी है। उसके बाद बढ़ते हैं आज के समाप्ति की तरफ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही होगी और जैसा कि मैंने आपसे कहा था अब आपकी यूपीएसआई के लिए जो मूल विधियां हैं, मूल विधियों की क्लासेस भी आपको मिल जाती है। तो इस प्रकार से अगर आपको करंट अफेयर्स या मूल विधि कोई भी हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज को डाउनलोड करें ताकि आपको फेसबुक पेज से जुड़े ताकि आपको डेली पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई दिक्कत ना हो। साथ साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।